सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर एक और वादा निभाने हम आपके लिए आ गए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि स्क्रूटनी के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। एसएससी फेज 11 के रिगार्डिंग ये बात हम लोग करने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो 6 अक्टूबर 2023 से पहले एसएससी के रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए थ्रू ओनली स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही पहुंचना चाहिए ये, ठीक है ना। तो आपने जितने भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है उतने ही स्पीड पोस्ट आपको करने हैं, मतलब उतने ही इनवेलप रखने हैं, उतने ही सेट ऑफ डोजियर्स आपको वहां पर भेजने हैं, ठीक है ना। पहली इंपॉर्टेंट चीज थी। अब क्या क्या उसमें भेजना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको भेजनी है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है ना। प्रिंट आउट और सबके फोटो कॉपीज ही आपको भेजने हैं, किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है, ठीक है। चलिए, तो अगर जिसके पास प्रिंट आउट नहीं है तो एसएससी की वेबसाइट पे जाएगा और एसएससी फेज 11 के सेक्शन में, तो वहां पर प्रिंट का ऑप्शन होगा और वहां से अपना जो है प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेगा, ठीक है ना। पहली चीज ये हो गई। दूसरा जो आपको ले जाना है वो आप जैसे अगर 10th के बेसिस पे अप्लाई किए हैं तो 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर दोनों एक ही उसमें है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वो ले जाइए। अगर आप मान लीजिए 10th के बेसिस पर भरे हुए हैं, आप सारे ही जो है डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी वो आपको जरूर देनी पड़ेगी। अगर इंटर बेसिस पे आप भरे हैं तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भरे हैं तो हाई स्कूल, इंटर एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी, अगर आप किसी एज रिलैक्सेशन या किसी रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आप उसकी फोटो कॉपी, नॉट द ओरिजिनल, फोटो कॉपी आपको भेजनी है। ये बात आपको आगे समझ में, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आई थिंक, ठीक है। और आपको जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यानी कि पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, चाहे पैन कार्ड की, चाहे वोटर आईडी की, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसकी आपको एक कॉपी लगा देनी है। अगर आप कोई ऐसा क्लेम कर रहे हैं वहां पर जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है तो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अगर आप कोई ऐसा पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, ठीक है ना। तो ये है बहुत छोटा सा ही, ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर जरूरी हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो कि भेजने हैं। 6 अक्टूबर 2023 से पहले आपको वहां पहुंच जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है ना। तो यही आपको जानकारी देनी थी, ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो आपको इन्वेलप, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी कि आपको इन्वेलप ले लेना है बढ़िया सा एकदम, उसके ऊपर जो पोस्ट कोड है वो आपको डालना है वहां पर, और जो लेवल है, मैट्रिकुलेशन लेवल है या हायर सेकेंडरी लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल है, वो भी आपको वहां पर लिखना है, जरूरी है, ठीक है ना। और रिस्पेक्टिव जो रीजनल ऑफिस है उनका एड्रेस ऊपर लिख दीजिए आप, और अपना भी नीचे नाम लिख दीजिए फॉर्म में करके, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अगर आप चाहते हैं तो अपनी फोटो भी भेज दीजिए साथ में, 2 फोटो, ताकि जो है कोई और दिक्कत ना हो। हालांकि फोटो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कहीं कहा भी नहीं गया है, लेकिन आप भेज सकते हैं, आप भेज दीजिए अपने बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। तो और जो है, जो एड्रेस है वो आपको जो है एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। फेज 11 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, उसमें आप कट ऑफ वाले उस पे जाएंगे पीडीएफ में, तो आप उसमें आपको जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं उन सभी का एड्रेस मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस भी रीजनल ऑफिसेज से आपने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है ना, उसी के एड्रेस पे आपको भेजना है। ये नहीं कि आप नॉर्थ में है तो नॉर्थ पे भेज दीजिए। अगर आपने ईस्ट से अप्लाई किया है पोस्ट कोड में तो आपको ईस्ट वाले के पास ही भेजना होगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चैनल से जुड़ जाइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बस थोड़ा सा ही काम करना है, बाकी और हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।